हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश की बोर्ड कॉपी। बोर्ड पेपर कैसे लिखना है, कैसे भरना है, सब कुछ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज यार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश की कॉपी है। 12 मार्च के दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। और मैं आपकी पूरी बोर्ड परीक्षा तैयारी करवा रहा हूं, तो प्लीज यार आप लोग सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर कर देंगे कि हाँ सर जी, यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है और आप मुझे समझा दीजिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बोर्ड का पेपर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका बोर्ड का पूरा पूरा पेपर आने वाला है। जैसे आपका बोर्ड परीक्षा होता है ना, सेम टू सेम आपका वैसे ही आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने गेस्ट पेपर आपको बनाया है बोर्ड के जैसा, और आपकी बोर्ड की कॉपी न्यू वाली कॉपी जिस प्रकार से आती है और कैसे लिखना है, मैं सब कुछ A to Z आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं भरना सिखा दूंगा कि बोर्ड की कॉपी आपको किस प्रकार से भरना है। एक बात याद नहीं रखिएगा आप लोग, ये इसके जरूर लेके जाना है। जैसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या, क्वेश्चन आंसर नंबर डालना है। ये आपका ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन, और एक आप बॉल पेन भी यूज कर लीजिएगा। एक पटरी और अपने पास अपना आधार कार्ड के साथ साथ ये आप प्रवेश पत्र लेकर जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके सामने ये बोर्ड की कॉपी आएगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए PDF जो देते हैं वो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टडी मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपको मैंने साथ साथ गेस्ट सेट पेपर बनाया है जो कि बोर्ड में एकदम फंसने वाले, तो उसका PDF मैंने महाभारत बैच में दिया। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको भरना कैसे कॉपी। आप ब्लू पेन का यूज करिए या ब्लैक पेन का, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ब्लू पेन का यूज कर रहा हूँ कॉपी को भरने के लिए। आप ऊपर देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी कि आपको अपना नाम कहीं लिखना नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह देख लें कि उस पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष वो परीक्षा दे रहा है। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बार कोड रहेगा। तो 1 से 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 तक की पूर्ति आपको स्वयं करना है। बाकी नीचे जो भी जगह दिया गया है आपको इसको बिल्कुल भी नहीं भरना है। सबसे पहले आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक बोलते हैं रोल नंबर, किसमें, अंकों में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अनुक्रमांक दिया है, रोल नंबर। आप कहेंगे गुरुदेव यह इंग्लिश की कॉपी है, तो इंग्लिश की कॉपी में हमें कैसा भरना रहेगा, क्या हिंदी में भरे या फिर इंग्लिश भरे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे हिंदी में भरिएगा चाहे इंग्लिश में भरिएगा, ठीक। इंग्लिश की अगर आपका पेपर है तो आप चाहे हिंदी में भरिएगा चाहे इंग्लिश में भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कॉपी नहीं कटेगा कि गुरुदेव हम यहाँ पे हिंदी में भर दिए, इंग्लिश की कॉपी नंबर कटे, नो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सर जी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ये हमारा रोल नंबर, ये हमारा खुद का बोर्ड पेपर है जो कि मैं प्राइवेट फॉर्म भर के हर वर्ष बोर्ड परीक्षा देता हूँ, ताकि इस समय समझ पाऊँ कि कैसे कैसे बोर्ड का पेपर आपके स्कूल में आता है। मैं खुद जाता हूँ इसी चीज का, तो आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक भाई। मान लीजिए हमारा रोल नंबर यही है, भर देते हैं हम यहाँ पे 2 2 1, ठीक ना। मान लीजिए यही हमारा 9 6 0 0 1, ठीक, 5 और 6। मान लीजिए ये है, हम यहाँ पे 3 के स्थान पर 1 का प्रयोग किए हैं। ये हमारा क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। ये तो अंकों में हो गया, अंकों में हो गया। अब इसको वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 है ना, तो कितना लिखेंगे, TW 2, फिर कॉमा, फिर 2 है तो 2 कॉमा, 1 है तो कितना 1 लिखेंगे कॉमा, 9 है ना तो कितना लिखेंगे NINE 9, 9 फिर कॉमा, फिर 6 SIX 6, फिर 0 है ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, 0। इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरनी। फिर 1 है तो कितना 1 लिख देंगे, फिर 5 है तो कितना 5 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितना है 6 है लास्ट में, तो कितना 6 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से आपको क्या भरनी है बेटा, अपने इंग्लिश की कॉपी भरना है। फिर यहाँ पे विषय, विषय आपका क्या है बेटा, इंग्लिश है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, तो आप भरेंगे इंग्लिश इस प्रकार से, ENGLISH, इंग्लिश। प्रश्न पत्र ऑनली रहेगा, क्या रहेगा, ऑनली रहता है, केवल रहता है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन भरेंगे। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पे जो दिया है 316 ZV, यही आपका होता है, तो आप भर सकते हैं 316 ZV।
यहाँ पे आपके पेपर में अलग रहेगा, वही भरिएगा जो रहेगा। परीक्षा के दिन मान लीजिए मंडे है तो यहाँ मंडे भर देंगे, और तिथि जो आपका डेट रहेगा 12 मार्च को है ना, तो 12 मार्च यहाँ पे डालिएगा। और पाली आपका क्या रहेगा सर, सेकंड है तो यहाँ पे इस प्रकार से आप भर दीजिएगा सेकंड, ठीक। फिर केंद्र का नाम, सेंटर का नाम यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे ये परीक्षा केंद्र का नाम, एक विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम आपके विद्यालय का नाम है, परीक्षा केंद्र का मतलब सेंटर का नाम। तो जो यहाँ पे सेंटर का नाम दिया रहेगा यहाँ भर सकते हैं, मान लीजिए हमारा GGIC है तो GGIC डाल देंगे, बस काम खत्म हुआ, ठीक। बाकी समझ आ जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने बोर्ड की कॉपी को भरेंगे। आपको समझ आ गया ना। अब सर लिखना कैसे है, हाउ टू राइट क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड कॉपी इंग्लिश। तो लिखने का तरीका ये है बेटा, सबसे पहले देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए रहेगा, फिर आगे करेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसके बाद देखेंगे तो सेक्शन डी, फिर आप देखेंगे आगे तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से पूरा सेक्शन। तो जिस सेक्शन का आपको आंसर देना है सबसे पहले वही चुनाव करिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा सबसे पहले आप सेक्शन ए का आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको सेक्शन ए का आंसर देना है ना तो ऊपर डालेंगे क्या, सेक्शन ए रीडिंग। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज कहाँ से कहाँ तक शुरू है, वी बिकम कॉन्शियस से लेकर यहाँ तक है, सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर तक यहाँ पे पूरा पूरा आपका क्या है पैसेज है। तो आपको क्या लिखना है, शुरू का लीजिए 4-5 वर्ड्स और लास्ट का, बीच में डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पे, वी बिकम कॉन्शियस डॉट 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 हाउस होल्डर तक यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिए है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो कई सारे प्रश्न हैं, कितने यहाँ पे ABCDE, यानी कुल मिला के आप कितने प्रश्न है यहाँ पे सर, 5 प्रश्न है सर। कितने प्रश्न है आपके, 5 प्रश्न है। तो पांचों का आंसर देना है ना। तो अगर हम सबसे पहले का ए दे रहे हैं तो यहाँ डालेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का ए। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद जो भी इसका आंसर रहेगा, जो भी इसका आंसर रहेगा यहाँ पे पूरा पूरा है, आप यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर भर देंगे। और पैसेज करने का तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, यहाँ पे आंसर दे देंगे। उसके बाद अब 1 हो गया, अब हमारा बी आएगा, यहाँ पे देखिएगा बी वाला जो है यहाँ पे, तो डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, फिर आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का ई, क्वेश्चन नंबर 1 का ई का फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्योंकि ई में आपके 3 सवाल है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल का क्या हो जाएगा, व्हाट डज द वर्ड टू गो एस्ट्रे मीन्स इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ का क्या हो जाएगी। ये पूरा पूरा इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ई का फर्स्ट, ई का सेकंड, इस प्रकार से आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई का थर्ड जो भी रहेगा, फिर सेक्शन बी आपका राइटिंग है यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो आप सेक्शन बी जब देना शुरू कर रहे हैं राइटिंग वाला तो डालेंगे यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग। अब सेक्शन बी राइटिंग में आपके 2 रहेंगे, एक आपका रहेगा यहाँ पे ऐसे रहेगा, एक रहेगा आपका लेटर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे दूसरा दे रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा में सर कौन सा दे रहे हैं आर्टिकल, जैसे अर्ली है, अर्ली राइजिंग है, हेल्थ इज वेल्थ है, योर प्लान फॉर फ्यूचर में सब करवा दूंगा, परेशान मत होइए। तो यहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ का दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे हेल्थ इज वेल्थ 2 का भी डालेंगे पूरा, फिर हेल्थ इज वेल्थ के बारे में पूरा पूरा यहाँ पे आर्टिकल छापेंगे। पूरा मैंने यहाँ पे छाप दिया जितना भी आर्टिकल था। आर्टिकल होने के बाद यहाँ पे जो लेटर रहेगा, फिर यहाँ पे तीसरा है ना, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो भी आपका लेटर रहेगा वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम वाराणसी, सब्जेक्ट आपको जरूर डालना है, ठीक ना, ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि हाँ कौन सा आप लेटर दे रहे हैं। इस प्रकार से आप पूरा पूरा क्या करेंगे बेटा, आप अपने लेटर को लिख देंगे यहाँ पे। फिर जब आपका सेक्शन सी आपका ग्रामर शुरू होगा, क्या शुरू होगा सर, ग्रामर शुरू होगा, तो आप सेक्शन सी डालेंगे ग्रामर, यहाँ पे देखिएगा सेक्शन सी ग्रामर। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे ए फॉरजिनर हु सेटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इमिग्रेंट कहलाता है, जो भी कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का ए का सेकंड आंसर है, तो यहाँ पे 4 का ए डालेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का है, मतलब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ए का आंसर दे रहे हैं। अब जो भी रहेगा सेकंड है तो सेकंड, इस प्रकार से 4 का भी जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे यहाँ पूरा पूरा कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा ABCDEF जो भी आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे सब यहाँ पे आप दे देंगे आंसर।
दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से आप पूरा पूरा क्या कर देंगे, चौथा वाला आंसर कर देंगे। उसके बाद जब पांचवा वाला आएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। दो ठो है, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, और सेकंड वाला है द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। अब दोनों के इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, और सेकंड वाला है द टीचर आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस। ठीक, यहाँ पे दो है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूरा पूरा अपना इनडायरेक्ट स्पीच के क्या देने हैं, आपको आंसर देने हैं। तो फिर इसी प्रकार 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी, 5 का ई, देखिए पूरा पूरा आप आंसर देते हुए चले जाएंगे। इसमें आपको दो करने रहेंगे, मतलब कि दो दिया रहेगा, एक करना है। चेंज एनी वन, एनी वन मतलब कोई एक, पहला दूसरा है, इसमें से कोई एक आप बदलेंगे। फिर यहाँ पे सी में भी देखिए दो है, कोई एक करेंगे, डी में भी दो है, कोई एक करेंगे, इसमें भी दो है, कोई एक करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा पूरा क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, मतलब यहाँ पे हिंदी में दिया रहेगा पैसेज, आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया रहेगा। क्या देगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान देते तो हम लोग गरीबी दूर हो सकती थी, यहाँ से लेकर पूरा सामना कर सकेंगे। तो पूरा पूरा यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद सेक्शन डी जैसे शुरू होगा लिटरेचर, तो यहाँ पे आपको सेक्शन डी जरूर डालना है, इन्होंने डाला नहीं है बट यहाँ पे डालना है बेटा। क्या डालना है, यहाँ पे डालना है सेक्शन डी, फिर क्या डाल देंगे, लिटरेचर, लिटरेचर डालेंगे, लिटरेचर मतलब बोलते हैं। इस प्रकार से आप लिटरेचर जरूर से जरूर डाल देंगे, ठीक ना। इसी पेन का यूज करिएगा सेक्शन डालने के लिए। फिर इसका देखिए 7 का ये है, जो भी रहेगा यहाँ पे दो यहाँ पे दिखेंगे, क्या दिखेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 शब्द देना है, दो ठो यहाँ पे। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, ये करिएगा अथवा में ये करिएगा, दोनों में से एक ऑप्शन आपको करना है। फिर बी में चाहे बी वाला करिएगा, चाहे आप अथवा वाला करिएगा, तो दो करना है। यहाँ पे सेक्शन डी डाल के लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 7 का ए, और फिर यहाँ पे जो भी आंसर देना है 7 का बी, जो भी आंसर देना है दे देंगे। फिर 8 में यहाँ पे दो क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी, दोनों में से कोई एक देना है। 80 शब्दों में 7 नंबर का एक सवाल है, यहाँ पे एक का आंसर दिया गया है, तो एक आंसर यहाँ पे कोई भी आप लिखकर दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सर जी एक्सट्रैक्ट सेंट्रल आइडिया, देखेंगे क्या आएगा सर, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट और सेंट्रल आइडिया आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर का, यहाँ पे आप परहैप्स से लेकर कहाँ तक है, आई विल गो। 3 सवाल है, तीनों का आपको बढ़िया आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 डालेंगे, 9 का ए, 9 का बी और 9 का सी। देखिए ये तीनों सवाल हैं, ये तीनों को यहाँ पे आंसर दिया गया है, ए बी और सी वाला यहाँ पे पूरा पूरा क्या दिया गया है सर, आंसर दिया गया है। उसके बाद आपका आएगा सर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया इन वन ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66 कीपिंग फिट। ये 3 सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, बस यही रटिएगा, इतने में हो जाएगा। तो जिसका आपको सेंट्रल आइडिया याद है आपको लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 10 का ए थिंक ऑफ ब्यूटी डाली हेडिंग, और ए थिंक ऑफ ब्यूटी का पूरा यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आप दे दीजिए। फिर यहाँ पे फिर से वही शॉर्ट एंड लॉन्ग वाले आएंगे, देख सकते हैं 11 में आपके ए और बी हैं, और दोनों में अथवा अथवा करके हैं। तो यहाँ पे पहले ए का आंसर दिया गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं बी का आंसर दिया गया है, फिर लास्ट में आपका 12 नंबर वाला लॉन्ग आएगा, यहाँ पे लॉन्ग वाला है, ठीक। यहाँ पे आपको लॉन्ग वाला का आंसर पूरा पूरा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको सर इंग्लिश के अपने कॉपी को लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक तरफ सादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर छोड़ दिया, आप दोनों तरफ लिखिएगा, ठीक ना। हम आपको समझाने के लिए एक ही तरफ नोट करवाए हैं ताकि आपको समझ आए, बट आपको दोनों तरफ लिखते जाना है, इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश की कॉपी लिखिएगा सर 12 मार्च के दिन। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपको पूरा सिखा ही दिया हूँ कैसे क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।